डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। आज भाजपा और भाजपा के नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या पर कोई भाजपा या सरकार बोलने को तैयार नहीं है ताकि वहां के हिंदुओं की जान बच सके। आज देश के किसान, गरीब, कर्मचारी परेशान है, लेकिन भाजपा मात्र हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। यह बातें सोमवार को बालाघाट पहुंचे पूर्व मंत्री कांग्रेस सम्यक अभियान के प्रदेश प्रभारी PC शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। बता दें कि सोमवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस इंदिरा ज्योति अभियान के प्रदेश प्रभारी PC शर्मा, इंदिरा ज्योति अभियान के प्रभारी भास्कर राव रोकड़े का बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में इंदिरा ज्योति अभियान को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। अभियान को लेकर इस दौरान अभियान के प्रदेश प्रभारी एवं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज भाजपा और भाजपा के नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या पर कोई भाजपा या सरकार बोलने को तैयार नहीं है ताकि वहां के हिंदुओं की जान बच सके। आज देश के किसान, गरीब, कर्मचारी परेशान है, लेकिन भाजपा मात्र हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, जबकि इंदिरा गांधी ने इन सभी चीजों का मुकाबला किया था। तो बांग्लादेश में जो एक चीज हो रही है, जिस तरह से बीजेपी के प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू वहाँ हिंदू सरेआम कत्लेआम हो रहा है, उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं। कोई मूवमेंट अभी ऐसा नहीं हुआ देश के अंदर या सरकार ने कि वो वहाँ लोगों की जान बच सके। दूसरा, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे हिंदुस्तान में 90% आबादी हिंदुओं की है, तो किसान भी तो हिंदू है, मजदूर भी तो हिंदू है, कर्मचारी भी तो हिंदू है। क्या हो रहा है उनके लिए? केवल ये बात करके, हिंदू मुसलमान की बात करके केवल वोट की राजनीति करना, ये जो उस चीज़ों ने स्थिति को यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इसलिए इंदिरा जी ने इन सब चीज़ों का मुकाबला किया था। तो उनकी उन नीतियों से मुकाबला करके अगर जो हमारे समय सांसद भी रहे और ये सब चीज़ें उस समय हुई, तो उन नीतियों को फिर से कांग्रेस पार्टी जन जन तक जाकर उन सब चीज़ों के लिए लोगों से बातचीत करेगी और ये माहौल जो है, जो आम लोगों को उन सब का फायदा मिल सके, वो बात करेगी। मनरेगा का नाम परिवर्तन कर उसे VBG रामजी योजना का नाम दिए जाने को लेकर भी पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो नाम डिजाइन किया है वह राम से नहीं बल्कि नाथू राम से किया है। इस योजना में भगवान राम का नाम तो सबसे पीछे आ रहा है। महात्मा गांधी भी भगवान राम का नाम लेते थे, जिसे भाजपा ने पीछे कर दिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। भाजपा ने महात्मा गांधी के नाम से चल रही योजना की हत्या कर दी। इनने जो नाम डिराइव किया है वो नाथूराम से किया है ना, भगवान राम से तो नहीं किया है। और राम आखिरी में आ रहे हैं उसमें, उस पूरी योजना में जब नाम ले रहे हैं वो BPG राम, तो राम को तो आखिरी में कर दिया। महात्मा गांधी भी भगवान राम का नाम लेते थे, रघुपति राघव राजा तो शुरू से लेते थे, तो ये तो उनको धकेल के पीछे कर दिया ना राम को। और दूसरा, एक महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, दूसरी उनकी योजना के नाम से उस योजना का इन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि 40% स्टेट का कह रहे हैं, मेरे अभी 10% देना पड़ता था स्टेट को, तो ये लाएंगे कहाँ से 40%? 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज कर्जदार है मध्य प्रदेश, और ब्याज देने के लिए 5,000 करोड़ हर 15 दिन में लेना पड़ रहा है। ये 40% आएगा कहाँ से? इसलिए इस योजना का कत्ल कर रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी का कत्ल किया।
उनका कहना ये भी था कि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो नवाचार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस घबरा रही है, कांग्रेस की जमीन। कौन सा नवाचार किया? वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? वो 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे, वो क्यों नहीं किया? वो काला धन लाएंगे स्विट्जरलैंड से, वो क्यों नहीं लाए? ये चीज़ें कहाँ गई? वहाँ जो मैंने दिया है उदाहरण, बांग्लादेश की स्थिति क्या हुई भाई? आज हिंदुस्तान के आसपास आप देखो, पाकिस्तान, उधर देखो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सब तो आंख दिखा रहे हैं। कौन सा नवाचार है? और अमेरिका से उस समय इंदिरा गांधी नहीं डरी थी, अभी तो वही आ रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। इंदिरा कलश यात्रा की रूपरेखा तैयार करने वाले रणनीतिकार भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि ये जो सम्यक यात्रा निकाली जा रही, उसका उद्देश्य सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के दिखावे के राम राज्य के बजाय असल राम राज्य, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीब ना हो, की हकीकत से जनता को अवगत कराना है। जनता समझेगी और बदलाव आएगा, और जब हमारी सरकार बनेगी तो सम्यक अभियान पर पूर्ण अमल किया जाएगा। हमने 6 प्रांतों में बांटा है, महाकौशल प्रांत, विंध्य प्रांत, बुंदेलखंड प्रांत, भोपाल प्रांत, चंबल प्रांत और मालवा प्रांत। हमने इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 6 जनवरी को छिंदवाड़ा से किया है। हमारी यात्रा छिंदवाड़ा के बाद में नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी और मंडला होते हुए आज आपके बालाघाट में आई है। कल सिवनी में होगी, इसके बाद के दूसरे कार्यक्रम कंटिन्यू चलेंगे। उसके बाद अन्य प्रांतों के लिए अलग अलग गेट में यात्रा तय की गई है। इसका समापन किस उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही है यात्रा? ये है, हम शिक्षित बेरोजगार युवाओं में जो निराशाजनक वातावरण बना है, उनको आशायुक्त वातावरण में संचार इसलिए करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो रिटायरमेंट आयु 58 साल की उसको 65 कर दिया, उसको 58 करना हमारी बात है। आउटसोर्सिंग प्रणाली से जो ठेकेदारों को सौंप दिया गया है, दलालों को सौंप दिया गया है युवाओं को, उसको समाप्त करना है। सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था करना है, संवैधानिक प्रावधान है। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को इन लोगों ने 12 घंटे कर दिया, उसको पुनः 8 घंटे लागू करना है। और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनवानी है। जातिगत जनगणना भी हमारा मुद्दा था, लेकिन उसको अब समान रूप से सामने लाना है। वो हो गया है, कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस ने उसे प्रेशर किया, तब ये जातिगत जनगणना की बात आई है।